नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। एमसीडी के एकीकरण पर दिल्ली में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव की तारीख भाजपा स्थगित करती जा रही है, जिसे लेकर केजरीवाल कई दिनों से भाजपा पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को खुला चैलेंज दिया है। दिल्ली के सीएम ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर करवा कर और जीत कर दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल बोले कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और ये दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए। दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है तुम्हारे अंदर? लानत है तुम्हारे ऊपर। केजरीवाल ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थी। आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर? लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। अपने ट्वीट में आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल ये गुजरात हार रहे होंगे तो क्या ये कहकर टाल सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं? क्या इसी तरह का कोई बहाना बनाकर लोकसभा चुनाव टाला जा सकता है? एमसीडी के एकीकरण से बीजेपी को क्या फायदा होगा? केंद्र कैबिनेट ने दिल्ली एमसीडी के एक एकीकरण पर मोहर लगा दी है। दिल्ली जल्द ही यह विधेयक लोकसभा में पेश हो सकता है। हालांकि दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का शासन है, लेकिन फिर भी दिल्ली नगर निगम के एकीकरण से उसे क्या फायदा होगा? दिल्ली नगर निगम के एकीकरण से फिर से नगर निगम में 10 साल पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसका साफ मतलब है कि वह दिल्ली में सीएम की बराबरी पर आना चाहती है। साल 2012 में दिल्ली कांग्रेस की सरकार थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया था, जिसका बीजेपी ने काफी विरोध किया था। दिल्ली एमसीडी पर बीजेपी का शासन है, लेकिन उसका आरोप है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार निगम को फंड नहीं देती है। अगर दिल्ली में तीनों निगम एक होंगे तो इसका एक ही मेयर होगा और उस मेयर की ताकत दिल्ली के मुख्यमंत्री के लगभग बराबर रहेगी। सीधी बात है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी काफी पीछे रहती है, इसीलिए एमसीडी के जरिए केजरीवाल सरकार को बीजेपी कमजोर करेगी। अगर इस बार भी दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीतेगी तो वह दिल्ली सरकार को कमजोर करने की रणनीति निगम के जरिए बनाएगी। इसके साथ ही कुछ राजनीति मायने भी हैं। अगर दिल्ली नगर निगम में एक ही मेयर होगा तो इससे मुख्यमंत्री की ताकत भी कमजोर पड़ने लगेगी। माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली में इस बार निगम में दिल्ली सरकार की दखल कम करने के लिए मेयर इन काउंसिल की व्यवस्था भी की जाएगी। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार फंड नहीं देती है, इस वजह से नगर निगम के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहते हैं। पंजाब की जीत के बाद आपका सितारा बुलंदियों पर है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि दिल्ली नगर निगम में कई सालों से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, जिस वजह से दिल्ली कचरे का शहर बन गया है। तो क्या बीजेपी को अब यह डर सताने लगा था कि अगर नगर निगम चुनाव अभी हुए तो आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी, वो पूर्ण बहुमत के साथ, जिसका असर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 2024 के आम चुनाव में पड़ सकता है? अगर केंद्र सरकार ने किसी आधार पर मन बना ही लिया था कि तीनों नगर निगमों का एकीकरण करना है, जो शायद भाजपा के हिसाब से एक सही फैसला भी है, तो फिर उस निर्णय को आखिरी समय तक क्यों लंबित रखा गया? अगर बीजेपी को आम आदमी पार्टी का भय नहीं सताने लगा था।
खबर है कि इस दिशा में 2014 यानी केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही कार्य शुरू हो गया था। दिल्ली में राज्य निर्वाचन आयोग के तत्कालीन आयुक्त राकेश मेहता ने वर्ष 2014 में दिल्ली नगर निगम अधिनियम यानी डीएमसी एक्ट में परिवर्तन कराने की तैयारी शुरू की थी, पर उस पर कार्य अब होता दिख रहा है। नगर निगम चुनाव का स्थगित होना बीजेपी के फायदे में है। अब खबर है कि दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत नगर निगम के 3 वार्ड होंगे और जो छोटे विधानसभा क्षेत्र हैं वहां 2, यानी 270 की जगह दिल्ली नगर निगम में कुल वार्ड 170 से 210 के बीच हो सकते हैं। दिल्ली का अब एक ही मेयर होगा और स्थायी सीमित की जगह अब मेयर की सहायता के लिए एक टीम होगी जो किसी मंत्रिमंडल की तरह ही होगी और महापौर यानी मेयर के मुख्यमंत्री की तरह काम करेगी। इसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान, अभी से यह कहना मुश्किल है। पर अगर दिल्ली में एक मुख्यमंत्री के अलावा एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री नुमा मेयर भी होगा तो यह अरविंद केजरीवाल क्या किसी भी मुख्यमंत्री को रास नहीं आएगा। इसका नतीजा हो सकता है कि अगर राज्य सरकार और दिल्ली नगर निगम एक ही पार्टी के अधीन नहीं हो तो फिर लगातार तकरार और टकराव की स्थिति बनी रहेगी, जिससे जनता और शहर का भला नहीं होने वाला है। कई बार नगर निगम को बदनाम करने के लिए या आर्थिक सहायता समय से नहीं दी जाती है, जिस कारण नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन कई महीनों तक रुक जाता है, हड़ताल होती है और मुख्य सड़कों पर कूड़े का ढेर लग जाता है। दिल्ली शहर और दिल्ली की जनता के हित में यही होगा कि चुनाव लंबे समय तक तथा राजनीतिक कारणों से स्थगित ना रहे।